अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तेलंगाना एक्सप्रेस। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। रविंद्र भारती में 6वीं टेस्ला यौम तासीस तकारीब का इनेकाद। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर ने की शिरकत। रियासती वज़ीर श्रीनिवास यादव ने सरहद हल्के का दौरा करके अवामी मसाइल का लिया जायजा। मसाइल की यकसुई का दिया तयकुन। गैर मुजाज तामीरात को बर्खास्त करने की अहदेदारों को दी हिदायत। रियासत भर में रोजाना 10,000 डायलिसिस के मरीजों की खिदमात की फराहमी। सालाना 100 करोड़ रुपए खर्च। निम्स हॉस्पिटल में जदीद तरीन तिब्बी आलात की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। रुकन काउंसिल के कविता को इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस में शिरकत की दावत। वजीर आला केरला पिनाराई विजयन 21 जनवरी को करेंगे इफ्तिताह। हिम्मत हो तो बंडी संजय भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुंचे। रुकन असेंबली रोहित रेड्डी का चैलेंज। हम ईडी या सीबीआई हमलों से खौफजदा नहीं होंगे। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से कर्ज के लिए 19 दिसंबर से दरखास्तों की वसूली का होगा आगाज। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक का मीडिया से खिताब। हैदराबाद में 82 ऑल इंडिया सनती नुमाइश का नए साल 21 जनवरी से होगा आगाज। नायब सदर नुमाइश सोसाइटी अश्विन मॉर्गन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। और अब पेश है खबरों की तफसील। हैदराबाद में वाक़ रविंद्र भारती में तेलंगाना के महकमे ज़बान सखाफत, महकमे माजूरीन की बहबूद और तेलंगाना स्टेट ऑल सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम 6 टेस्ला यौम तासीस तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली मेहमान खुसूसी के अलावा साबिक़ रुकन कानून साज काउंसिल पी सुधाकर रेड्डी, रियासती सदर नरसिम्हा राव, जनरल सेक्रेटरी नरसैया मोगिली गौड़ और कुमारा स्वामी और दीगर ने शिरकत की। गुजारिश करते हैं कि हमारे स्टेट की तरक्की के लिए, हमारे सीएम साहब के लिए, दराजी उम्र के लिए, सेहत के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि आपकी दुआ में बहुत बड़ा असर है। हम अपने कुरान में किताबों में पढ़े, माँ बाप के जो मुंह से निकलता है तो इंसान दुनिया में सुरखरू हो सकता, तरक्की कर सकता है। तो हमारे पेरेंट्स जब हमें दुआ देते हैं तो जरूर हमारी स्टेट जिस तरह इंडिया में नंबर 1 की तरह जा रही है, आगे भी इसी तरह तरक्की करेगी। और हम आपकी दुआओं के तालिब भी है और हमेशा यही चाहेंगे कि आप हमारे साथ खुश रहें। आप खुश रहे तो भगवान भी खुश है, अगर आप खुश नहीं है तो भगवान भी खुश नहीं है। ये तो खुदा ने भी कहा है कि जो इंसान अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स या सीनियर सिटीजन को खुश नहीं रख सकता, वो इंसान नहीं जानवर से बदतर है। तो डेफिनेट मैं वायदा करता हूँ कि जो मेमोरेंडम दिए हम जरूर पेश करेंगे सीएम साहब से और ज्यादा से ज्यादा से हल कराने की कोशिश करेंगे। मुझे जो वक्त दिया गया उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। हिंदुस्तान से ब्रिटिशों से आजाद हुए और हमारे बुजुर्गों ने लड़कर हमें आजादी दिलाई, उनकी इज्जत करना हमारा अव्वलीन फर्ज है। उनके तकालीफ दूर करना, और कोई बदनसीब है कि अपने पेरेंट्स पता है, मैं समझता हूँ इंसान नहीं जानवर से बदतर है। जितने यहाँ पर आए आपके प्रेसिडेंट साहब को, आपके कमेटी के तमाम को शुक्रिया भी अदा करता हूँ। और आज का दिन सारे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है और यकीनन आज के दिन हम कोई और ऐसे डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे जिससे हमारे सीनियर सिटीजन का अच्छी तरीके से जिंदगी गुजारने का मौका फराहम करने के लिए हुकूमत की भी जिम्मेदारी है और हमारे बच्चों की भी जिम्मेदारी है। मुझे जो वक्त दिया गया, मैं प्रेसिडेंट साहब को, आपकी सारी टीम को और सारे यहाँ डेस्क पर बैठे हुए लोगों को और आज आए सीनियर सिटीजन का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके जो इश्यूज है अगर वो हल नहीं कर सके तो जिस तरह उस शख्स ने टीवी में कहा इंसान और जानवर में क्या फर्क है, तो उसने कहा जो दूसरों की खिदमत करते हैं, बड़ों की खिदमत करते हैं वो इंसान, तो अपने आप को इंसानों में शुमार नहीं कर सकते जब तक आप लोगों की खिदमत नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं दिल की गहराइयों से जरूर सबको मुबारकबाद भी देता हूँ आज के दिन की, इस प्रोग्राम की करने की, और खासतौर से आपके इशू पर
जो जो बात बताए गए, मेमोरेंडम दिए गए, हम खुद जाकर सीएम साहब से अगर कहीं गुंजाइश है तो जरूर इसमें करवाएंगे। और हमारे सीएम साहब भी बड़े नेक इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, तो हमेशा वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि सनत नगर हल्के को तमाम शोबों में मिसाली तरक्की दी जा रही है। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने आज मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ सनत नगर में वाक़ लोधा अपार्टमेंट के करीब दौरा किया और लोधा अपार्टमेंट के रूबरू फुटपाथ पर कब्जा करके गैर कानूनी तामीरात किए जाने से मुतालिक वसूल होने वाली शिकायत पर रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने दौरा करके गैर मजाज तामीरात का तफसीली मुआयना किया। वाजह रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने महकमे हार्टिकल्चर के अहदेदारों को फौरी तौर पर गैर मजाज तामीरात को हटाते हुए फेंसिंग करके वहां सब्जेजार बनाने की हिदायत दी। इसी तरह से रियासती वजीर श्रीनिवास यादव को फतेहनगर फ्लाईओवर के नीचे सड़क की तामीर की जरूरत और सफाई सुथराई का इंतजाम और सही तरीके से ना होने की तवज्जो दिलाई गई तो उन्होंने जरूरी कार्रवाई करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि सनत नगर में मेन रोड का काम एक हफ्ते के अंदर शुरू हो जाएगा और मुकामी लोगों को दरपेश कई मसाइल हल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सब स्टेशन के करीब सड़क की तोसी में हायल रुकावटें दूर कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि डिवाइडर की तामीर के काम की मंजूरी भी दी गई है और इसी तरह फतेहनगर फ्लाईओवर 4 वे की तामीर और सनती इलाके में अंडरपास की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई है और जल्द ही उस पर काम शुरू किया जाएगा। वो आवाम के लिए हमावक्त दस्तयाब हैं और उनके नोटिस में आते ही मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए जाते हैं। उन्होंने याद दिलाया कि गुज़िश्ता 8 सालों में इतने तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं जिसकी साबिक़ में नज़ीर नहीं मिलती और आवाम के बहुत से देरीना मसाइल हल हो रहे हैं। रियासती वजीर के हमरा कॉर्पोरेटर कोलन लक्ष्मी बाल रेड्डी और जोनल कमिश्नर रवि किरण और डीसी मोहन रेड्डी और डीडी महकमे हार्टिकल्चर श्रीनिवास, टाउन प्लानिंग एसीपी रमेश और लोधा अपार्टमेंट एसोसिएशन के सदर सुब्बा राव, नायब सदर श्रीकांत और जनरल सेक्रेटरी राजशेखर और वेणु गोपाल, इलेक्ट्रिकल डीई सुधीर और दीगर ने शिरकत की। లోదా క్యాసా ప్యారడైజ్ ఓనర్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ సనత్ నగర్. ఇవాళ మేము లాస్ట్ వీక్ మంత్రి గారిని తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, మేము కార్పొరేటర్ గారిని లక్ష్మీ బాలరెడ్డి గారిని ఇన్వైట్ చేసాం లాస్ట్ వీక్ మా సమస్యల గురించి డిస్కస్ చేయడానికి. మా ఇన్విటేషన్ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసి ఇవాళ వస్తా అని చెప్పారు. సాటర్డే రోజు మేము ఇక్కడ మంత్రి గారు అదే వచ్చారు. దానికి మా ఉన్న సమస్యలన్నీ డిస్కస్ చేయడానికి వాళ్ళకి చెప్పాము. మెయిన్లీ మా ఫుట్పాత్ గేట్, ఇన్ గేట్, అవుట్ గేట్ దగ్గర ఫుట్పాత్ ఎంక్రోచ్మెంటు ప్లస్ యూటర్న్ రోడ్డు, ఆటో స్టాండ్స్ ప్లస్ అవన్నీ తీయడానికి వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు. ప్లస్ వాళ్ళ డీసీ కమిషనర్ గారు, జోనల్ కమిషనరు, డిప్యూటీ కమిషనర్ వాళ్ళు కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि रियासत डायलिसिस के मरीजों को खिदमत फराहम करने में आगे है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क की पहली रियासत है जिसने सरकारी हॉस्पिटल्स में सिंगल यूज फिल्टर डायलिसिस सिस्टम दस्तयाब करवाया है। पहले कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स तक महदूद था और वज़ीर हरीश राव ने हैदराबाद के निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज निम्स हॉस्पिटल के न्यूरो डिपार्टमेंट में 2 करोड़ की लागत से नस्ब जदीद तरीन तिब्बी आलात का इफ्तिताह किया। बाज़ा मुनाक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर हमेशा तालिब इल्म होते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स की यह जिम्मेदारी है कि इलाज के सिलसिले में रोजाना होने वाली नई तब्दीलियों और तकनीकी महारत से खुद को हम आहंग करें। उन्होंने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल्स में आरोग्यश्री के तहत 1 रुपया भी खर्च किए बगैर गरीब आवाम को सिंगल यूजर फिल्टर सिस्टम के जरिए डायलिसिस की सहूलत फराहम की जा रही है। रियासत भर में रोजाना 10,000 अफराद डायलिसिस करवा रहे हैं और डायलिसिस करवाने वालों को बस पास, पेंशन और अद्वियात फराहम की जाती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत डायलिसिस पर सालाना 100 करोड़ रुपए खर्च करती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत गरीबों को कॉर्पोरेट तर्ज के इलाज की सहूलत फराहम कर रही है और जदीद तरीन तिब्बी आलात के लिए 150 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। तेलंगाना पीने के साफ पानी फराहम करने वाली पहली रियासत है। उन्होंने कहा कि निम्स को मजीद मजबूत किया जाएगा जहां की खाली मुलाजिमतों को पुर करने के इक़दाम किए जाएंगे। గౌరవనీయులు మన నిమ్స్ డైరెక్టర్ బీరప్ప గారు, ఈనాటి మన అతిథి, ముఖ్యంగా తెలంగాణ మట్టిబిడ్డ,
విదేశాల్లో ఉన్నా కూడా ఎంతో కొంత ఈ ప్రాంత ప్రజలకు సేవ చేయాలని ఎప్పటికప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వస్తున్నటువంటి మార్పులను కొత్త టెక్నాలజీస్ను ఇక్కడికి వచ్చి మన నిమ్స్లోని నెఫ్రాలజిస్టులకు మంచి సూచనలు అధునాతన టెక్నిక్స్ను తన అనుభవాన్ని మనందరితో పంచుతూ అనుభవాన్ని టెక్నిక్స్ను అందించడమే కాదు సొంత డబ్బులతో అవసరమైన ఎక్విప్మెంట్ను కూడా పలు సందర్భాల్లో మన నిమ్స్కు అందిస్తూ తెలంగాణ గౌరవాన్ని తెలంగాణ ప్రజల పట్ల తన ప్రేమను మమకారాన్ని చూపుతున్నటువంటి డాక్టర్ దామోదర్ రెడ్డి గారికి అదేవిధంగా మా హెచ్ఓడి సందీప్ మహాపాత్ర గారికి డాక్టర్ అమరేష్ గారికి డాక్టర్ గంగాధర్ గారికి డాక్టర్ స్వర్ణలత గారికి మా సూపరింటెండెంట్ గారు ఇంకా డయాలసిస్ ఫిల్టర్ సిస్టమ్ ఉండేది కాదు అది ఓన్లీ ఏదో కార్పొరేట్స్కు హై ఎండ్ పీపుల్కు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేది బట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ పేద ప్రజలకు కూడా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఆరోగ్యశ్రీ కింద ₹1 ఖర్చు లేకుండా సింగిల్ యూస్ ఫిల్టర్ సిస్టమ్ ద్వారా డయాలసిస్ చేసేటువంటి సేవల్ని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనం తెచ్చుకున్నాం. ఈ రోజు దేశంలోని అనేక రాష్ట్రాలు కూడా దీన్ని చూసి కాపీ చేస్తా ఉన్నాయి. మిగతా రాష్ట్రాలు కూడా ఈ పద్ధతిని అమలు చేయడం అనేది మనం చూస్తున్నాం. ఈ మధ్య తమిళనాడులో కొత్తగా వచ్చిన ముఖ్యమంత్రి స్టాలిన్ గారు మేము తెలంగాణ एमएलसी की कविता अगले महीने की 2 और 3 तारीख को केरला का दौरा करेंगी और वो केरला के कन्नूर में मुनाकिदा होने वाली इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस में शिरकत करेंगे. इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस के नुमाइंदों ने कविता को दावत दी. कविता 2 जनवरी की शाम मुनाकिद होने वाली सकाफती मेले में मेहमान खुसूसी होंगी. 3 तारीख को सकाफत पर बहस में हिस्सा लेंगे और केरला के वजीर आला पन्नाराई विजयन 21 जनवरी को इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस के इजलासों का इफ्तिताह करेंगे. इस मौके पर इस प्रोग्राम में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और कर्नाटक, बिहार और दीगर रियासतों से कई मुमताज लोग शिरकत करेंगे. रुकन असेंबली तांडूर पायलट रोहित रेड्डी ने रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय को चैलेंज किया है कि अगर वो हौसला रखते हैं तो कल सुबह 10 बजे भाग्य लक्ष्मी मंदिर में आए. उन्होंने कहा कि आइए कर्नाटक केस में बतौर गवाह हलफ लें. दम है तो संजय चैलेंज कबूल करें. रोहित रेड्डी ने कहा कि ईडी और सीबीआई के हमलों का हमें खौफ नहीं है और एमएलए रोहित रेड्डी ने आज सुबह भाग्य लक्ष्मी मंदिर का दौरा किया. इस मौके पर रोहित रेड्डी ने मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर एक अजीम लीडर हैं जिन्होंने तेलंगाना के लिए तवील अरसे तक जद्दोजहद की और अलहदा रियासत हासिल की. उन्होंने कहा कि बीआरएस के साथ बीजेपी के दिल में ट्रेनें चल रही हैं. वुकला ईडी के नोटिस को देखकर हैरान है. उन्होंने कहा कि ईडी के नोटिस में सिर्फ उनका जाती बायोडाटा पूछा गया था. उन्होंने कहा कि ईडी के नोटिस में सिर्फ उनका जाती बायोडाटा मांगा गया है और उनके कार्यज्यों पब्लिक डोमेन में दस्तयाब है. क्या उसे नोटिस देना चाहिए? उनका कहना था कि उन्हें अदालतों पर एतमाद है, हम ईडी के नोटिस का मुकाबला करेंगे. रोहित रेड्डी ने झंडी दिखाते हुए कहा कि झूठे इल्जामात लगाना बीजेपी लीडर्स की आदत बन गई है. ఆ విధంగా ఉంటే మరి నాకు వచ్చిన ఈడీ నోటీస్ లో ఇప్పుడు నేను తప్పకుండా పాత్రికేయ మిత్రులు అందరికీ కూడా ఇస్తాను. ఇక్కడ ఏ కేసు లేదు, ఏ క్రైమ్ నెంబర్ లేదు, ఏ సబ్జెక్టెడ్ క్రైమ్ లేదు, ఏ అలిగేషన్ లేదు, ఏ కంప్లైంట్ కూడా లేదు. దీంట్లో ఇది కేవలము ఆయన గుండు ఎంతైతే ప్లేన్ ఉంటుందో ఈ నోటీస్ కూడా అంతే ప్లేన్ గా ఉంది తప్ప దీంట్లో ఏ नायब सदर ऑल इंडिया सनदी नुमाइश सोसाइटी अश्विन मार्गिन ने कहा कि कोविड-19 के एक तवील वक्फे के बाद तेलंगाना व हैदराबाद के अवाम 82वीं ऑल इंडिया सनदी नुमाइश का बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जो नए साल 2023 21 जनवरी से शुरू होगी. मीडिया से बात करते हुए नायब सदर अश्विन मार्गिन ने कहा है कि इस बार टिकट की कीमत 30 से बढ़कर 40 हो गई है और स्टॉल की तादाद पिछले 2400 से
2500 के करीब एक जैसी है, लेकिन इस साल तमाम स्टॉल एक ही अंदाज में है। उनकी कैटेगरी जैसे कपड़े, खाना और कर्टेन हाउस और होल्ड और तफरीही पार्क और बहुत कुछ हमने मुकम्मल फायर सिक्योरिटी इंतजाम भी कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि नुमाइश सोसाइटी ने कुछ मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल तैयार किए हैं, जैसा कि वो पहले भी थे। मुकम्मल नुमाइश में तमाम किस्म की सहूलियात मुहैया की गई हैं। मैं अश्विन मार्गम वाइस प्रेसिडेंट, सबको मेरा आदाब। अभी ये जो नुमाइश 82nd ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन नुमाइश जो चालू होने वाला है, शुरू होने वाला है 1 जनवरी को, इस नुमाइश के ग्राउंड में बहुत ही तेज़ी से सारे काम चल रहे हैं और ये हमारे को इल्म है कि पूरे लोग इसको बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और हम भी बहुत सी उत्सुक हैं और सारे काम हम बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। टिकट का प्राइस जो है 10 रुपये बढ़ा है। पहले गए सौ साल 30 रुपये था, इस बार हम 40 रुपये किए हैं और ये हमारी मजबूरी है ये, क्योंकि हमारे इतने सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं हम जो चला रहे हैं, तो उस वजह से मजबूरी के तौर पे हमने ये एंट्रेंस फी बढ़ाया है। और हमारे पास कभी ये वास्ता है कि कम से कम 2400 2500 के बीच में हमारे स्टॉल्स रहते हैं और ये कम से कम 1100 से 1200 एप्लीकेंट्स को हम दिए जाते हैं और इस एप्लीकेंट्स में सारी दुनिया में, सारे भारत देश से, जैसा राजस्थान हो, कलकत्ता हो, जयपुर हो या केरला हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे पार्टिसिपेंट्स आते हैं और सभी अपने वेयर्स या अपने गुड्स लेके आके यहाँ पर बिजनेस करते हैं। और इस बार सारे काम हमारे ग्राउंड में बहुत सी तेज़ी से चल रहा है और बहुत ही उत्सुक हैं हम लोग भी और पब्लिक भी बहुत ही बेचैन है ये नुमाइश के लिए इंतज़ार में। हम अल्लाह चाहे या अल्लाह ताला चाहे ये बहुत ही जल्द हम जैसे शुरू होता है 1 जनवरी को चालू हो जाएगा और इस बार हमारे अटेंडेंस भी ज़्यादा रहेगा। हम कम से कम ये मैं अश्विन मार्गम वाइस प्रेसिडेंट, सबको मेरा आदाब। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसाक ने आज अपने दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉरपोरेशन रियासत तेलंगाना में रवां माली साल 2022 और 23 के दौरान अहल और दिलचस्पी रखने वाले अक़लियती तबक़ात बिलख़ुसूस मुसलमानों, सिखों, पारसियों, बुद्धिस्ट और जैन तबके से ताज़ा ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब की हैं ताकि सब्सिडी कर्ज के जरिए उन्हें माली इमदाद फराहम की जा सके। उन्होंने बताया कि मज़कूरा कर्जात मुख्तलिफ कारोबारी यूनिट्स के क़याम और तरक्की के लिए कॉरपोरेशन की इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम के तहत बैंक से मरबूत कर्ज के साथ छोटी यूनिट्स और रियासत में अक़लियती बिरादरियों की माशी तरक्की और उमूमी तरक्की के लिए मुख्तलिफ मुतालिका कारोबारी सरगर्मियों के जरिए मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई हैं। हुसूल कर्ज से मुतालिक अहलियत के मेयार की अव्वलीन शर्त दरख्वास्त दहिंदा का ताल्लुक अक़लियती बिरादरी से होना चाहिए। दरख्वास्त गुजार की उम्र 21 से 55 साल के दरमियान होनी चाहिए और उसकी सालाना खानदानी आमदनी देही इलाकों में 1,50,000 रुपये और शहरी इलाकों में 2 लाख रुपये होनी चाहिए। दरख्वास्त दहिंदा आधार कार्ड, सफ़ेद राशन कार्ड, फूड सिक्योरिटी कार्ड का हामिल होना चाहिए। इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम के तहत सब्सिडी कर्ज हासिल करने के लिए अहल और दिलचस्पी रखने वाले अक़लियती दरख्वास्त दहिंदगान से दरख्वास्तें तलब की जाती हैं। तमाम दरख्वास्त दहिंदगान ऑनलाइन बेनिफिशरी मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम OBMMS के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं या TSMFC वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑनलाइन दरख्वास्तों का आगाज 19 दिसंबर से होगा, जबकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बंद होने की आखिरी तारीख 5 जनवरी की दरमियानी शब है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिन से काफ़ी नौजवान इकोनॉमिकली सपोर्ट स्कीम के लिए इंतज़ार कर रहे थे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 50 करोड़ की ये स्कीम 19 तारीख से ऑनलाइन शुरू होगी। 50 करोड़ को रिलीज़ करने के लिए हमारे
ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर साहब का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जो है स्टेप बाय स्टेप कम्युनिटी में डेवलप करने के लिए जो स्कीमात आप ला रहे हैं वो काबिल सताइश है। क्योंकि पहले तो आपने टेमरीज खोल के जो है बच्चों को तालीम देने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ा काम है वो। उसके बाद जो है गरीब बच्चों की शादी के लिए शादी मुबारक जैसी स्कीम आपने लाई। उसके बाद जो है बहुत से लोग जो है बैरून ममालिक जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी आपने जो है ओवरसीज स्कॉलरशिप लेके आई। ऐसे बहुत से स्कीमात है जो माइनॉरिटी के लिए जो है बहुत ही काम कर रहे हैं, अच्छे स्कीम्स हैं बहुत। तो अभी नौजवानों के लिए जो बेरोजगार हैं, जो नौजवान छोटे मोटे कारोबार करके जो है अपने घर को जो है पाल पोस के बड़ा करना चाहते हैं, वैसे स्कीमात के लिए अभी जो है इकोनॉमिकली सपोर्ट के लिए 50 करोड़ का जो है स्कीम जो है कैटेगरी 1,80% सब्सिडी, कैटेगरी 2,70% सब्सिडी के तहत शुरू किया गया है। ऑनलाइन में जो है इसको जो है जो भी आप बिजनेस कैटेगरीज है वो ऑनलाइन में रखा जाएगा। आप उसको देख के आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं उसको आप देख के सिलेक्शन करके अप्लाई कीजिए। मैं फिर एक बार आप सबसे एक अपील करना चाहता हूं कि जो है फेक मैसेजेस बना के जो है फेक डॉक्यूमेंट्स बना के जो है ग्रुपों में डाला जा रहा है उसको आप बिलीव मत कीजिए। और जो है मी सेवा वाले इनकम सर्टिफिकेट के लिए बहुत से पैसे ले रहे हैं, ये सुनने में आ रहा है। मी सेवा वालों को मैं बोलना चाहता हूं कि आप की जो फीस है वही फीस लिया जाए। अगर किसी के पास अगर ज्यादा पैसे लिए बोल के अगर कंप्लेंट आए तो आप लोगों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और रुकन कानून साज कौंसिल बसवराज सारिया ने कहा कि बीआरएस कायदीन तोटा हरीश अमरावती की जानिब से नए साल का जश्न मनाने और समाजी प्रोग्राम्स में ताउन देने के काबिल सताइश है। जिला वरंगल के कोतागोडे में वाक़ लुइस ब्रेल आश्रम स्कूल में खाने के अतिये के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर रुकन कानून साज कौंसिल बसवराज सारिया मेहमान खुसूसी के अलावा कॉरपोरेटर श्रीश और टीआरएस कायदीन राजनाला श्रीहरि और सत्यनारायणा, वरंगल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन एर्राबल्ली प्रदीप राव और दीगर ने शिरकत की। बालनगर डिवीजन में वाक़ एप्पा स्वामी मंदिर से हाथी पर जुलूस निकाला गया। इस मौके पर वाई यादगिरी और स्वामी और जंगैया स्वामी मेहमानों की शालपोशी और गुलपोशी की। रुकन असेंबली एम कृष्णा राव की हिदायत पर हाथी पर जुलूस निकाला गया जो बालनगर से होता हुआ राजीव कॉलोनी, साई नगर और विनायक नगर होता हुआ वापस हुआ। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से आईटी चेयरमैन जगन मोहन रेड्डी और बालनगर कॉरपोरेटर ए रविंदर रेड्डी और फतेह नगर कॉरपोरेटर सतीश गौड़ के अलावा दीगर मुकामी टीआरएस कायदीन ने शिरकत की और इस मौके पर पुलिस की जानिब से भारी बंदोबस्त किया गया था। మన అయ్యప్ప స్వామి టెంపుల్ బాలనగర్లో అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలో ప్రతి సంవత్సరం జరుగుతున్నటువంటి అయ్యప్ప స్వామి పడిపూజ, అదేవిధంగా ఏనుగు అంబారి మీద జరుగుతున్నటువంటి అయ్యప్ప స్వామి ఊరేగింపు కార్యక్రమం ఘనంగా నిర్వహించడం జరుగుతుంది। ఈ కార్యక్రమాన్ని యాదగిరి గురుస్వామి అదేవిధంగా జంగయ్య గురుస్వామి ఆధ్వర్యంలో ప్రతి ఏడు ఇది శాస్త్రోక్తంగా సంప్రదాయబద్ధంగా ఘనంగా 17 సంవత్సరాల నుంచి నిర్విరామంగా జరుగుతున్నటువంటి ఈ ఏనుగు అంబారి మీద ఊరేగింపు కార్యక్రమంలో బాలనగర్ ప్రాంతవాసులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ కార్యక్రమానికి హాజరు కావడం జరుగుతుంది। ఈ కార్యక్రమం हल्का असेंबली जुबली हिल्स के इलाके बोराबंडा डिवीजन में बीआरएस यूथ लीडर बाबू राव की क़यादत में क्रिसमस तकारीब को जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर बोराबंडा में वाक़ 50 चर्चेस के अवाम ने शिरकत की और केक काटकर तकरीब मनाया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से रेवा डॉक्टर एस राजूबानी प्रेस ऑफ पीस मिनिस्ट्रेस ने शिरकत की। इस मौके पर बोराबंडा बीआरएस सदर कृष्णा मोहन, विजय कुमार, मोहम्मद यूसुफ, विजय सेमा रेड्डी, बाबू राव ने मेहमानों की शालपोशी और गुलपोशी की। మినిస్ట్రీ వారు సైడ్ 3లో
మరి వీకర్ సెక్షన్లో మరి క్రిస్మస్ సంబరాలని బ్రహ్మాండమైనటువంటి వేదికను ఏర్పాటు చేసి మరి ఆ యొక్క చర్చ్ పాస్టర్ అయినటువంటి డేనియల్ గారు, వారి కుటుంబ సభ్యులైనటువంటి బాబురావు గారు, అశోక్ గారు, మరి డివిజన్లో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవ సోదరులు సోదరిమణులు సంఘస్థులు పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడికి విచ్చేసి మరి కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం చాలా సంతోషదాయకం. కులమతాలకు అతీతంగా కూడా చాలామంది పాల్గొనడం चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से कौमी सियासत में दाखिला लेने के लिए राह हमवार करने की गर्ज से रियासती बरसर इख्तियार तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारतीय राष्ट्र समिति में तब्दील करने व कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में पार्टी के दफ्तर के इफ्तिताह की पुरमसरत मौके पर पार्टी के नौजवान कायद मोहम्मद जुबैर पाशा वल्द जनाब मोहम्मद जहांगीर मुतवत्तिन मौजे मुल्क मंडल जो कि चीफ मिनिस्टर के सीआर के फार्म हाउस वाक़े रावेली के इंचार्ज व चीफ मिनिस्टर के बचपन के दोस्त हैं, मुलाकात करते हुए बीआरएस के क़याम पर मुबारकबाद पेश की और मुस्तक़बिल में मज़ीद अज़ाइम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि कौमी सतह पर नई सियासत और नई सियासी जमात का क़याम मुल्क के मौजूदा हालात में नागुज़ीर हो गया था। बीआरएस पार्टी मुल्क में नई सब्ज इनकलाब का पेश खैमा। बीआरएस कायद मोहम्मद शुक्रुद्दीन का बयान। भारतीय राष्ट्र समिति का क़याम असर हाजिर में मुल्क और मुल्क के किसानों के अलावा अवाम के मफाद में काफी सूदमंद साबित होगा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से कायम करदा पार्टी मुल्क भर में दूसरी कौमी जमातों का मुतबादिल और भारत में एक नए सब्ज इनकलाब का पेश खैमा साबित होगी। जनाब मोहम्मद शुक्रुद्दीन भारत राष्ट्र समिति के रियासती कायद व कॉप्शन रुकन जिला परिषद करीमनगर ने आज जारी अपने सहाफती बयान में बताया कि बीआरएस पार्टी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में किसानों को रैतु बंधु और रैतु बीमा और हर फसल के लिए अक्ल तरीन इमदादी कीमत का मिलना यकीनी है। उन्होंने केसीआर की जानिब से बीआरएस की तश्कील देने को जुर्रतमंदाना कदम करार दिया। जनाब मोहम्मद शुक्रुद्दीन ने इस ज़िमन में वज़ीर आला केसीआर व रियासती वज़रा और पार्टी कायदीन को मुबारकबाद देते हुए नेक तवक्कुआत को वाबस्ता किया। जमीयत उलमा जिला विकाराबाद और मुश्तबा हेल्पिंग फाउंडेशन हैदराबाद के इश्तिराक से आज तांडुर में बिला लिहाज मजहब तिब्बी तालीम, समाजी खिदमात और सरकारी स्कीमात से इस्तेफादा के लिए एक ऑफिस बनाम समाज सेवा सेंटर का डीएसपी तांडुर जनाब जी शेखर गौड़ के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर डीएसपी तांडुर जी शेखर गौड़ ने अपने खिताब में कहा कि हर इंसान के लिए जिस्मानी और जहनी एतबार से सेहतमंद होना नहायत ज़रूरी है। उसके बगैर सेहतमंद माशरे की तश्कील नामुमकिन है। सेहत हजार नेमत है। रोजमर्रा जिंदगी में इंसान की सेहत का खास ख्याल रखना हर इंसान का अहम फरीजा है। इन ख्यालात का इजहार जिला निर्मल भैंसा तहसीलदार चंद्रशेखर ने किया और आमतौर पर सरकारी मुलाजिम अपने खिदमात अंजाम देने के बाद शाम के औकात थका मांदा अपने घर लौट जाता है, लेकिन जिला निर्मल भैंसा तहसीलदार चंद्रशेखर और तानूर मंडल के तहसीलदार वीर अमना अपनी खिदमत से फारिग होने के बाद अपने दफ्तर के अहाते में अपने ऑफिस के अमले के हमरा बैडमिंटन खेलने का रोजमर्रा का शौक बना चुके हैं और कहा कि हर इंसान को अपनी जिंदगी की कदर और अहमियत का एहसास रखते हुए समाज में नौजवान और उम्र रसीदा लोगों को अपनी सेहत के मुताबिक रोजमर्रा जिंदगी में हर शख्स खेल कूद या वर्जिश करते रहे ताकि अपनी सेहत का खुद ख्याल रख सके।
तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।